कल्कि। युग परिवर्तन की पदचाप सह्याद्री पर्वतमाला की गोद में एक शांत और रहस्यमयी गांव बसा था, अश्वत्थामा। यह गांव आधुनिकता की चकाचौंध से दूर प्रकृति की लय में रमा हुआ था। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे, जहाँ सूर्योदय खेतों में नई उम्मीद जगाता और सूर्यास्त दिन भर की थकान मिटाकर शांति लाता था। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कल्कि। कल्कि अन्य बालकों से भिन्न था। उसकी आंखें गहरी और भेदक थीं, जैसे उनमें युगों का ज्ञान समाया हो। वह बचपन से ही असाधारण बुद्धि और करुणा का भाव रखता था। जहां अन्य बच्चे खेलते कूदते थे, कल्कि अक्सर गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर धर्म, न्याय और कर्तव्य की बातें सुना करता था। उसकी वाणी में एक अद्भुत ओज था, जो सुनने वालों को गहराई तक प्रभावित करता था। जैसे जैसे कल्कि बड़ा हुआ, उसने अपने आसपास की दुनिया में व्याप्त अन्याय और अत्याचार को महसूस किया। धरती कराह रही थी। भ्रष्टाचार, स्वार्थ और अज्ञान के बोझ तले दबी हुई। धर्म के नाम पर आडंबर फैला था और सच्चे मूल्यों का क्षरण हो रहा था। कल्कि का हृदय इन सबको देखकर व्यथित होता था। एक रात जब आकाश तारों से जगमगा रहा था, कल्कि गांव के बाहर एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे ध्यान में लीन था। उसकी आत्मा ब्रह्मांड की गहराइयों से जुड़ गई थी। तभी उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। एक तेजस्वी प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया और उसने एक भव्य दर्शन देखा। उसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए, जिन्होंने उसे इस युग के अंत और सत्य की पुनर्स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतरित होने का रहस्य बताया। भगवान विष्णु ने कहा, हे कल्कि, तुम युगों युगों से प्रतीक्षित वह शक्ति हो जो इस धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना करेगी। अन्याय और अधर्म की काली छाया बहुत गहरी हो गई है। तुम्हें अपने शौर्य और सत्य के बल से इस अंधकार को दूर करना होगा। यह दिव्य संदेश सुनकर कल्कि का मन संकल्प से भर गया। उसे अपनी नियति का ज्ञान हो गया था। अब वह केवल कल्कि नहीं रहा, वह कल्कि अवतार था। युग परिवर्तन का अग्रदूत था। अगले दिन कल्कि ने अपने माता पिता और गांव के लोगों को अपने दिव्य अनुभव के बारे में बताया। पहले तो लोग आश्चर्यचकित हुए, लेकिन कल्कि की वाणी में ऐसा तेज और विश्वास था कि धीरे धीरे उन्हें उसकी बातों पर यकीन होने लगा। गांव के बुजुर्गों ने प्राचीन ग्रंथों का स्मरण किया और कल्कि के जन्म के समय हुए अद्भुत संकेतों को याद किया। उन्हें विश्वास हो गया कि वास्तव में उनके बीच स्वयं कल्कि अवतार ने जन्म लिया है। कल्कि ने अपना जीवन सत्य, धर्म और न्याय के प्रचार में समर्पित कर दिया। उसने गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर लोगों को सही मार्ग दिखाया। उसकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था और उसके तर्कों में अटूट सत्य था। धीरे धीरे लोग उसके विचारों से प्रभावित होने लगे। जो अन्याय और भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उन्हें अपनी भूल का एहसास होने लगा। कल्कि ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया, जिसमें सत्यनिष्ठ, साहसी और धर्मपरायण युवा शामिल थे। ये युवा अन्याय के खिलाफ लड़ने और धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार थे। कल्कि ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया। वह जानता था कि केवल शारीरिक शक्ति से ही नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक से भी अंधकार पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कल्कि ने बढ़ती हुई शक्ति और लोकप्रियता से अधर्मी शासक और स्वार्थी लोग भयभीत हो उठे। उन्होंने कल्कि को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। षड्यंत्र रचे गए, झूठे आरोप लगाए गए और यहाँ तक कि कल्कि पर जानलेवा हमले भी किए गए। लेकिन कल्कि की दिव्य शक्ति और उसके निष्ठावान अनुयायियों के कारण हर प्रयास विफल रहा। एक बार एक शक्तिशाली और क्रूर राजा दुर्दम ने कल्कि को चुनौती दी। दुर्दम अपनी विशाल सेना और अस्त्र शस्त्रों के बल पर अहंकार से भरा हुआ था। उसने कल्कि को तुच्छ समझने की भूल की। कल्कि ने शांति और न्याय का संदेश भेजा, लेकिन दुर्दम ने उसे ठुकरा दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। अश्वत्थामा के पास एक विशाल मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। दुर्दम की सेना विशाल और सुसज्जित थी, जबकि कल्कि की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनके हृदय में धर्म और सत्य का अटूट विश्वास था। युद्ध शुरू हुआ। दुर्दम के सैनिक अहंकार और क्रूरता से लड़ रहे थे, जबकि कल्कि के सैनिक न्याय और धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। कल्कि स्वयं एक तेजस्वी अश्व पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरे। उनका तेज और पराक्रम देखकर दुर्दम के सैनिकों के हौसले पस्त हो गए। कल्कि का हर वार अचूक था और उनकी वाणी में ऐसा ओज था कि शत्रु भयभीत हो उठता था। यह युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच नहीं था, यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। कल्कि ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार उनका सत्य और धर्म का बल था। उनके नेतृत्व में कल्कि की सेना ने दुर्दम की विशाल सेना को पराजित कर दिया। दुर्दम को न्याय के सामने लाया गया और उसके अत्याचारों का अंत हुआ। इस युद्ध के बाद कल्कि ने पूरे भारतवर्ष में धर्म और न्याय की स्थापना की। उन्होंने भ्रष्ट शासकों को हटाया और सत्यनिष्ठ राजाओं को सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए कठोर कदम उठाए।
शिक्षा, कला और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया गया। लोग सुख और शांति से रहने लगे।